आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी बिना सबूत डाइवोर्स कैसे लिया जाता है, किन कारणों की वजह से बिना सबूत हम डाइवोर्स ले सकते हैं। डिवोर्स लेने के लिए हमें किन सबूतों की आवश्यकता पड़ती है और वो सबूत हमारे पास नहीं है, इसके बावजूद भी हमें डिवोर्स कैसे मिल जाता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको 5 ऐसे नियम बताएंगे जिनकी वजह से आपके पास में कोई भी सबूत ना हो, इसके बावजूद भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। जय जिनेंद्र, होम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बिना सबूत डाइवोर्स लेने के 5 नियम। नियम नंबर 1, पहला नियम यह कहता है कि आपने जो कुछ अपनी पिटीशन में लिखा है उसको आपको कोर्ट के अंदर इस तरीके से बोलना है कि जैसा लिखा हूबहू वही चीज बोलना, बार बार बोलना, लगातार बोलना, ताकि न्यायालय को ऐसा भरोसा हो जाए कि आप पीड़ित हैं और वाकई में आपको डिवोर्स दे देनी चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, लेकिन ये कुछ हद तक काम कर सकता है। तो जो कुछ पिटीशन में लिखा आपको वही बोलना है और वैसे भी हर केस में आपको वही बोलना चाहिए। आप जो जवाब में लिख के देते हैं या आप अपने बयान में कहते हैं या फिर आप अपनी पिटीशन में कहते हैं, आपको वही बात बोलनी चाहिए। अगर आप इधर उधर की बातें करते हो तो इससे पता लग जाता है कि आप कोर्ट के अंदर झूठ बोल रहे हैं। तो आपको वही बात बोलनी जो आपने पिटीशन में लिख के दी है और एक बार नहीं, आपको बार बार लगातार उसी बात पर अड़ग रहना है। नंबर 2, आपके पास कोई सबूत नहीं है तो गवाह होना चाहिए। डाइवोर्स के लिए या तो कोई सबूत हो या गवाह हो। तो आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप किसी गवाह को ले जा सकते हैं और ऐसा गवाह हो सकता है जो परिवार का हो सकता है, वो रिश्तेदार हो सकता है, वो पड़ोसी हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, वो मित्र हो सकता है। वो इस बात की पुष्टि कर सके कि जो आपके केस में, आपके आवेदन में लिखा गया है, जो आपने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के बारे में वो विस्तार से न्यायालय को बता सके कि हाँ, ऐसी घटना मेरे सामने हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, स्थान, समय, दिनांक सहित बता सके। ऐसा गवाह अगर आपके केस में है तो बिना सबूत के भी इस गवाह की गवाही के आधार पर डिवोर्स दिया जा सकता है। तीसरा नियम यह कहता है कि आप जो आरोप लगा रहे हो वो इतनी कॉन्फिडेंटल आप बात कर रहे हो कि पत्नी उन आरोपों को खंडन करने के लिए, झूठा साबित करने के लिए उसे सबूतों की आवश्यकता पड़े और उसके पास आपके द्वारा लगाए गए सबूतों को, आपके द्वारा लगाए गए आरोपों को खंडित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो जब तक पत्नी के पास में कोई सबूत नहीं होगा और आप इतने कॉन्फिडेंटल आरोप लगा रहे हैं और उन आरोपों को सिद्ध करने का गवाहों के माध्यम से प्रयास भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको डिवोर्स मिल सकता है, क्योंकि वाइफ के पास में उन्हें झूठा साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। नंबर 4, मेंटेनेंस केस में अगर आप जल्दी से जल्दी डिसीजन करवा लेते हैं, निर्णय करवा लेते हैं, तो इससे आपको बड़ा फायदा मिलता है। क्योंकि मेंटेनेंस केस में डिसीजन हो गया है, इससे यह साबित हो गया है कि भाई पत्नी जो आरोप लगा रही है उन आरोपों के पत्नी के पास में सबूत है या नहीं है, यह स्पष्ट हो गया। और जब सबूत नहीं है तो वो अपने ही आरोपों को लगाकर यह साबित करने में सफल हो गई है कि मैं बिना किसी कारण के अलग रह रही हूं और इससे पति को ग्राउंड मिल गया है डिजर्शन और मेंटल क्रूरल्टी का, और इसके आधार पर पति अब पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। तो ये जजमेंट भी बड़े काम आएगा डिवोर्स दिलाने के लिए जब कोई सबूत आपके पास ना हो। नंबर 5, पांचवा नियम यह कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी या आपका पति एडल्ट्री में है और आप उससे डिवोर्स लेना चाहते पर सबूत नहीं है, तो आप उसकी कॉल डिटेल्स को न्यायालय के माध्यम से निकलवा सकते हैं और न्यायालय इसमें आपकी मदद करेगी और कॉल डिटेल्स उसकी निकल जाएगी। और कॉल डिटेल्स निकलने पर क्लियर होता है कि हाँ वो एडल्ट्री में है, तो आपको इस ग्राउंड पर भी डिवोर्स मिल जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि अगर ये आपका आरोप झूठा निकला तो ये आपके विरुद्ध चला जाएगा। मतलब इसमें दोनों तरफ है, साबित हुआ तो डिवोर्स, साबित नहीं हुआ आपके विरुद्ध। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया। आज के लिए इतना ही, मैं हूं क्रिश्चियन। नमस्कार।